रांची में प्रेम प्रकाश के आवास से AK-47 बरामद होने के मामले में अरगोड़ा थाना प्रभारी विनोद कुमार ईडी कार्यालय पहुंचे। ईडी ने अरगोड़ा थाना प्रभारी को तलब किया था। ईडी ने इस मामले में अरगोड़ा थाना प्रभारी विनोद कुमार से विशेष पूछताछ की। वहीं साहेबगंज के फॉरेस्टर राणा रंजीत को भी ईडी के कार्यालय में तलब किया गया था। ईडी ने अवैध खनन मामले में राणा रंजीत को पूछताछ के लिए तलब किया। सुप्रीम कोर्ट ने छठी जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया है, जिससे अब छठी जेपीएससी से जुड़े सभी 326 अभ्यर्थियों की नौकरी सुरक्षित हो गई है। इस संबंध में दायर एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह आदेश दिया। झारखंड में बड़ी सियासी हलचल के बीच राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली से रांची वापस लौटे। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर सीएम हेमंत सोरेन प्रकरण से जुड़े प्रश्नों पर राज्यपाल ने कहा कि अभी उन्हें किसी फैसले के बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिनों से पत्नी के इलाज के लिए वे दिल्ली एम्स में थे। जेएमएम की केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड सरकार स्थिर है, सरकार को कोई खतरा नहीं है। सीलबंद लिफाफे में क्या है, इसकी जानकारी किसी को कैसे मिली, यह एक आपराधिक मामला है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्णय से पहले जो लोग निर्णय सुना रहे हैं उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सुप्रियो ने कहा कि चुनाव आयोग की संवैधानिकता खतरे में है। झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने चुनाव आयोग के सीलबंद लिफाफे के बारे में कहा कि सभी विधायक अलर्ट मोड में हैं। फिलहाल किसी विकल्प पर चर्चा नहीं हुई है। सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल है, सरकार पर कोई खतरा नहीं है। सीलबंद लिफाफे में फैसला नेगेटिव है या पॉजिटिव यह किसी को पता नहीं। नोटिस मिलने के बाद मामले पर विचार विमर्श किया जाएगा। जेएमएम विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि हेमंत सोरेन षड्यंत्र के शिकार हुए हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार की सेहत को खतरा नहीं है और सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल है। वहीं इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि झारखंड सरकार के मुसीबतें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कारण है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने सीएम पद पर रहते हुए लाभ लिया, इसलिए सरकार परेशानी में है। यह सब उनकी काली करतूतों का नतीजा है। कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। सीएम ने पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, जिसके कारण उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। पलामू पुलिस ने शहर थाना क्षेत्र के मुस्लिम नगर गोलीबारी कांड में संलिप्त 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार अपराधियों ने सुपारी लेकर प्रेम प्रसंग के मामले में गोली चलाई थी। गोली चलाने वाले आरोपी मोहम्मद आरजू को 3,50,000 रुपए की सुपारी दी गई थी। घटना में संलिप्त तीनों आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। निरसा के रंगामटिया पंचायत के वरडांग गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पढ़ाई नहीं होने पर अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल भेजने से इनकार कर दिया है। उत्क्रमित विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है। उस हिसाब से कमरों की संख्या भी 8 होनी चाहिए, लेकिन कमरों की संख्या 5 है। करीब 250 की संख्या में बच्चे वहां पढ़ते हैं, जबकि शिक्षकों की संख्या मात्र 3 है। अभिभावकों का कहना है कि पहले शिक्षा विभाग विद्यालय में शिक्षकों की संख्या बढ़ाए, तब हम बच्चों को विद्यालय भेजेंगे। अभिभावकों ने कहा कि हम बच्चों को विद्यालय पढ़ने के लिए भेजते हैं, न कि खेलने और खाने के लिए। मांडू के कुज्जू शिवपुरी कॉलोनी में डीएमएफटी फंड से निर्मित जलापूर्ति योजना से 400 की क्षमता से एमएलडी का निर्माण किया गया। तीनों पंचायतों में लगभग 3000 लोगों ने 310 रुपए ठेकेदार को देकर ये कनेक्शन करवाए थे, लेकिन लोगों का आरोप है कि ठेकेदार ने सही से वाटर कनेक्शन नहीं किया, जिससे ग्रामीणों को सुचारू रूप से पानी नहीं मिल पा रहा है। इस समस्या से तंग आकर मुखिया, जल सहियाओं और ग्रामीणों ने जल मीनार के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर आक्रोश जाहिर किया। उनका कहना है कि जल मीनार बनते ही पानी का रिसाव शुरू हो गया था, जिसके कारण जल मीनार जर्जर हो चुका है। साथ ही कहा कि जब तक लिखित रूप से हमें आश्वासन नहीं दिया जाता, तब तक जल मीनार में तालाबंदी रहेगा।